हमारे साथ जो शख्स बैठे हुए हैं बता दें कि सासा मूसा के तत्कालीन मुखिया हैं। नाम है श्रीकांत सिंह। बता दें कि ये केवल नाम मात्र के लिए मुखिया नहीं है। मुखिया का जो फर्ज होता है, चुनाव लूज करने के बावजूद भी आज क्षेत्र में बने रहते हैं और लोगों के सुख दुख में खड़ा रहते हैं। आज हमारे साथ श्रीकांत बाबू हैं, स्वागत करेंगे और फिर इनसे विभिन्न मुद्दाओं पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत। आपका भी, आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। अच्छा, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, पेट्रोल पंप है, घर है और भी तमाम सारी बिजनेस है आपके पास, फिर चुनाव क्यों लड़ते हैं, वो भी पंचायती चुनाव? चुनाव रुपया के लिए भी लोग लड़ते हैं क्या? नहीं, मैं जानना चाहता हूँ। नहीं तो हमारे जानकारी में अगर कोई मुखिया, विधायक, एमपी अगर रुपया के लिए बन रहा है तो वहाँ के जनता का भी दुर्भाग्य है कि वैसे लोगों को वो निर्वाचित कर देता है। और वो आदमी भी बहुत लॉन्ग टाइम तक, बहुत लंबे समय तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन में नहीं रह सकता है, जो केवल रुपया के लिए राजनीति में आया है या चुनाव लड़ रहा है या चुनाव एक बार जीत गया है। इसका तो कोई मतलब हमारे हिसाब से नहीं है। अच्छा, आपके पंचायत में जब आदमी प्रवेश करता है तो कई सड़कें, कई जगह देखा जाता है, नाली हो गया, गली हो गया, वहाँ का विकास अगर लोगों से पूछा जाता है तो लोग बोलते हैं कि श्रीकांत बाबू का किया हुआ काम है। ठीक है, आपने काम किया, काम करने के बावजूद चुनाव काहे लूज कर गए? यह तो अब जनता बताएगी। और आज के दिन में जब जनता के बीच में आप जाइएगा तो लोग बताएंगे कि हम चुनाव क्यों हार गए। और चुनाव जीतना हारना तो परिस्थितियों पर निर्भर करता है। परिस्थितियाँ कुछ उस तरह की उत्पन्न हुई और हो सकता है कि हमसे भी कुछ गलती हुई हो, हम अपनी बात को अपने लोगों को न समझा पाए हों या उनके मन के मुताबिक काम न कर पाए हों, या कुछ गलती हमारे में भी रही होगी। हम तो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, कुछ गलती रही होगी। अगर हम चुनाव हारे तो निश्चित रूप से कुछ गलती हमारे में रही होगी। अच्छा, हारने के बाद क्षेत्र में काहे घूमते हैं? जीता हुआ मुखिया। हारने जीतने से क्या मतलब है? आपको तो जीना यहीं है, मरना यहीं है, रहना यहीं, अंतिम सांस तक यहीं रहना है आपको। जब तो चुनाव जैसे नहीं लड़ना है, मान लीजिए हमको, तो नहीं भी लड़ना है तो इन्हीं लोगों के बीच में ना आपको रहना है। यहाँ से तो कहीं नहीं जाना है। कुछ नहीं लड़ना है तो भी इन्हीं लोगों के बीच में, इन्हीं लोगों के बीच में रहना है। चुनाव नहीं लड़ना है तो भी इन्हीं लोगों के बीच में न रहना है। घर आपका यहीं है, आपकी जन्मस्थली यहीं है, कर्मभूमि भी यहीं रही है, आपका पूरा परिवार यहाँ है और पूरा गाँव पंचायत ही मेरा परिवार है। तो जहाँ पूरा परिवार है उसको छोड़ के आप कहाँ चले जाइएगा? अच्छा, ये 5 साल में जो सासा मूसा पंचायत का आपने हालात बदला था, ठीक है, बहुत सारे सपने आपके अधूरे भी रह गए जिसको पूरा करना चाहते थे अगले कड़ी में, अभी क्या विजन है? ठीक है, अभी सासा मूसा को देखते हैं तो कैसा लगता है? अब तो यहाँ के लोग बताएंगे। हम बहुत, आपको कैसा लगता है? हम किसी के काम पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करते हैं और विरोध की राजनीति नहीं करते हैं। हमारे पास जब मुखिया का चुनाव हम लूज किए उसके बाद बहुत लोगों का कॉल, मैसेज और फोटो वीडियो काम का या किसी भी चीज़ का, हम किसी चीज़ का नाम नहीं लेंगे, आया। लेकिन माने जहाँ तक मेरी सोच है, किसी को भी, हमको नहीं, जो वर्तमान मुखिया हैं या हम हैं या किसी भी पंचायत में, इसी पंचायत की हम बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी पंचायत में जो लोग हार गए हैं या जो लोग जीते हुए हैं, तो जीता है वो हारता है, जो हारता है वो जीतता है। तो राजनीति का नेचर है चुनाव का। तो विरोध की राजनीति आदमी को नहीं करनी चाहिए। और 26 में चुनाव आने वाला है, यह तो समय बताएगा। लड़ेंगे? समय बताएगा, समय बताएगा। ये कौन पार्टी वाला चुनाव थोड़ी है, पंचायती चुनाव है। पंचायत चुनाव तो एक बात आप जान लीजिए कि कैंडिडेट को वोट मिलता है। ठीक है, जैसे बीजेपी का, आरजेडी का, जदयू का वोट किसको मिलता है? जो एमएलए का कैंडिडेट है। जो एमपी का कैंडिडेट है उसको मोदी जी का, नीतीश जी का वोट मिलता है। मुखिया का चुनाव जो लड़ता है वो उस व्यक्ति विशेष को वो वोट मिलता है। और उस व्यक्ति विशेष का व्यवहार कैसा है, उसका पिछला रिकॉर्ड कैसा है, उसका विजन क्या है, उस आधार पर लोग वोट करते हैं। हो सकता है कि हमारे में कुछ कमी रहा होगा। हम तो कह रहे हैं कि निश्चित रूप से अगर जनता ने हमको नकारा तो निश्चित रूप से हमारे में कोई कमी रहा होगा। बिना कमी के तो जनता ने नकारा नहीं, और जनता ने नकारा तो उसके लिए कुछ स्थिति परिस्थिति भी जिम्मेदार है। कुछ वैसा स्थिति परिस्थिति पैदा हो गया, हमारे में भी कुछ कमी रहा होगा तो जनता ने नकार दिया। अब समय आएगा तो देखा जाएगा क्या होगा। कोई को मुखिया जी लोग से जब हम पूछते हैं तो मुखिया जी लोग बताता है कि पौआ मुर्गा दारू हम नहीं बांटे थे तो हार गए। आप भी नहीं बांटे थे क्या? पौआ मुर्गा दारू से आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। चुनाव जीतने के लिए आपको एक मास वोट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कुछ वोट के लिए आप पौआ मुर्गा दारू का यूज कर सकते हैं।
कुछ वोट के लिए। कुछ वोट के लिए, जो सच्चाई है। हम तो हारे तो कुछ ही वोट से ना है। तो कुछ वोट से नहीं हारे, ज़्यादा वोट से हम हारे। ज़्यादा वोट से भी नहीं कहेंगे, इसलिए कि हम तो 900 वोट पाके मुखिया थे। अब 1500 वोट पाके हम चुनाव हारे। 900 वोट पाके मुखिया बने थे, अब 1500। 900 वोट पाके, वो भी 400 कुछ वोट से जीते थे। अच्छा, अब 1500 के लगभग वोट पाके हम चुनाव हारे। यानी कि लोगों ने आपके ऊपर विश्वास जताया। हमारा तो यही विश्वास है कि लोगों ने नहीं हराया हमको, स्थितियाँ परिस्थितियाँ हमको हरा दी। और लोगों ने नहीं नकारा। नहीं, हमारा विश्वास है ऐसा। आखिर 1500 लोगों ने हमको वोट दिए। 900 वोट पाके हम मुखिया थे। मुखिया ही नहीं थे, मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष भी थे, मुखिया संघ के प्रदेश महासचिव थे। पूरे बिहार में हम प्रोग्राम करते थे मुखिया संघ का। और सासा मूसा पंचायत का नाम जिला लेवल पर नहीं, बिहार लेवल पर हम लेके गए थे ना। अफसोस रहता है। अफसोस तो निश्चित रहता है। मान लीजिए अगर चुनाव लड़ते हैं 2026 में, क्या स्थितियाँ परिस्थितियाँ रहेंगी, किन विजन पर लड़ेंगे, सासा मूसा को कैसा बनाना चाहते हैं? कुछ तो आपके मन में चल रहा होगा कि सासा मूसा को ऐसा बनाएंगे। अभी तो हम एक बात बार बार आपको दोहरा रहे हैं कि उस समय की परिस्थितियां बताएंगे कि चुनाव लड़ना है कि नहीं है। कहीं आरक्षित ही हो जाए, एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं कि मान लीजिए अति पिछड़ा हो जाए, हरिजन हो जाए, तो उस बारे में आज बात करना, और मुखिया न रहें या न रहें वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन जो लोग हैं हमारे, एक बात हम आपको बोले कि पूरा पंचायत परिवार है हमारा, तो परिवार में किसी को दुख दर्द है तो मुखिया नहीं भी हैं, अगर वो मेरे पास जाता है तो जो संभव व्यवस्था प्रयास मदद हमारा है, जो संभव है हमसे उसका करते हैं। और हमारा दरवाज़ा 12 बजे रात को भी खुला रहता है। हमारा दरवाज़ा खोले रहता है। हमारा दरवाज़ा 10 बजे दिन में नहीं खुलता है। तो गार्ड वार्ड नहीं रखे? आती कोई ज़रूरत नहीं, किसी गार्ड का, क्रिमिनल का, माफिया का क्या ज़रूरत है अपने पास में? चमचा का क्या ज़रूरत है? मुखिया के चुनाव बार बार कह रहे हैं कि कैंडिडेट को लोग वोट करता है, माने जो प्रतिनिधि निर्वाचित होता है डायरेक्ट उसी को लोग वोट करता है। तो जब डायरेक्ट उसको लोग वोट करता है तो उसका डायरेक्ट कनेक्शन न होना चाहिए जनता के साथ, और डायरेक्ट कनेक्ट आप नहीं हैं तो फिर आप उन लोगों के बीच में कैसे रहिएगा? आप 10 बजे गेट खुलेगा आपका, 4 बजे बंद हो जाएगा, महीना में 2 दिन 1 दिन मिलिएगा, आप रहबे नहीं करिएगा अगर, तो जनता के बीच में रहना होगा आपको। जनता हम कह रहे हैं कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई कमी रही होगी जिसके चलते वोट हमको कम मिला। जीतने वाले हमारे भतीजा ही हैं, आप तो जानते ही हैं। आपके भतीजे जीते? भतीजा ही हैं, चचेरे भतीजा हैं हमारे, तो उनको निश्चित रूप से उनमें वह क्वालिटी रही होगी, लोगों ने उनको पसंद किया, मुखिया बनाया। अब एक समय में हवा आएगा, जनता अपना विचार करेगी, और विचार करके जनता इस समय की आपसे और हमसे बुद्धिमान है, समझदार है, और जनता निश्चित रूप से इस समय जो स्थिति परिस्थिति फिर नया, जिस पिछली बार जो स्थिति परिस्थिति था, इस समय जो स्थिति परिस्थिति है, अभी तो 1 साल के बाद चुनाव है ना, 1 साल से भी लग रहा है कि 1 महीना ज़्यादा समय, तो 1 साल के बाद जो स्थिति परिस्थिति रहेगा अगले साल अक्टूबर सितंबर में या अगस्त में जब आचार संहिता लगेगा, तो आचार संहिता लगने के बाद जो स्थिति परिस्थिति है तो जनता खुद विचार करेगी कौन हमारे लायक है, और फिर कह रहे हैं कि जनता को लगेगा कि जो उसके लायक है उसको निर्वाचित करेगी। अच्छा, सासा मूसा पंचायत का विकास देख के जिस वक्त आप मुखिया थे, ठीक है, अभी तो तत्कालीन मुखिया हैं, ठीक है, तो लोग कहते थे, ठीक है, कि अब ये लग रहा है कि श्रीकांत बाबू मुखिया तक सीमित नहीं रहेंगे, विधानसभा का भी चुनाव लड़ेंगे। मन में वो ख्याल आया कि विधानसभा वगैरह लड़ना चाहिए। पार्टी भी हालांकि आपने ज्वाइन किया है? नहीं, पार्टी तो हमने अभी कोई ज्वाइन नहीं किया है। हम समर्थक हैं व्यक्तिगत रूप से, तेजस्वी जी से, लालू से मेरा व्यक्तिगत संबंध है, हमने पार्टी ज्वाइन नहीं किया है। और दूसरी बात, जहाँ तक चुनाव लड़ने की है तो केवल मन में इच्छा हो जाने से आप विधायक, MP, MLC नहीं हो जाइए। नहीं, वो आपकी इच्छा नहीं, जनता की इच्छा थी। जनता की इच्छा तब न होगी कि जब आप उस लायक काम करिएगा, जनता के सुख दुख में रहिएगा, उस क्षेत्र में काम करिएगा। काम करें, अब टिकट लेके कोई आ जाता है 15 दिन 1 महीना पहले और कहता है कि हम MLA MP हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। उसके लिए तो काम करना पड़ेगा आपको क्षेत्र में। आप सही बोल रहे हैं, इतना सही कहाँ बोलते हैं नेता लोग? सही कहाँ बोलते हैं? सही जो है वो सही है, सही तो नेता लोग इतना सही कहाँ बोलते तो सही जो नहीं बोलता है वो नहीं बोलता है। जो हम अभी भी कह रहे हैं कि हम किसी के व्यक्तिगत रूप से विरोधी या समर्थक हो सकते हैं, वह एक अलग बात है, लेकिन जो सच्चाई है, कोई विधायक अगर 5 साल अपने क्षेत्र में काम कर रहा है, प्रतिदिन वह किसी के सुख दुख में है, और आप टिकट लेके कल आइएगा 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, 1 महीना पहले, और किसी को हरा दीजिएगा, तो हमको व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता नहीं है कि आप हरा दीजिएगा। आप कोई भी तोप खाना है तो आप हरा ही नहीं दीजिएगा, उसके लिए आप उसका सुख दुख बांटना पड़ेगा ना।
किसी के कजिया में कोई जाके रहा है, उसको आर्थिक मदद किया है, किसी का एक्सीडेंट हुआ है उसके हॉस्पिटल में जाके वो पैसा दिया है, उसका दवाई कराया है, एम्बुलेंस व्यवस्था करके भेजा है, किसी का बेटा कहीं फंस गया है उसको बुलाया है, किसी का रास्ता नहीं है रास्ता बनाया है, किसी का भी सुख दुख है, किसी के बेटी का शादी नहीं हो रहा है वो बर्तन गाड़ी खरीद के दिया है और उसका शादी कराया है, उसमें जाके वो पगड़ी बांध के बैठा है, उसको आप कैसे 3 दिन में टिकट लेके आके हरा दीजिएगा? हमको तो नहीं लगता है ऐसा। जो सच्चाई है, हम किसी के व्यक्तिगत रूप से विरोधी समर्थक हो सकते हैं, वो एक अलग मुद्दा है, फिर बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो बयां कर रहे हैं कि आप 15 दिन पहले टिकट लेके, 15 दिन में तो 40 पंचायत है, 40 पंचायत का तो आप नामे नहीं जान पाइएगा कि 40 पंचायत आपका है कहाँ। 40 पंचायत तो आपको जानना पड़ेगा ना कि 31 पंचायत कुचायकूट और 9 पंचायत आपका पंदेवरी, जहाँ धनंजय राय जी के सुपुत्र वहाँ पर इस बिहार के सबसे कम उम्र के रौकी जी वहाँ ब्लॉक प्रमुख हैं, उसके पहले धनंजय जी थे। तो हम जब मुखिया संघ के जिलाध्यक्ष थे तब भी धनंजय राय जी वहाँ प्रमुख थे। हमारी किसी के साथ राग द्वेष वाली बात नहीं है, जो सच्चाई है। अगर गाँव से दोस्ती ना गाँव से पैर। आपको अगर विधायक बनना है तो आप रूम में, ड्राइंग रूम में बैठ के तो विधायक का चुनाव नहीं निकाल सकते हैं। उसके लिए रूम के बाहर निकल के और जनता के बीच जाके उसका सुख दुख बांटना पड़ेगा, उसके कामों को करना पड़ेगा। आप सोचिए कि अचानक हम टिकट लेके आएंगे पटना से, दिल्ली से, जैसे हमारे पूर्व में प्रत्याशी लोग जिसके साथ हम रहे हैं, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, वो लोग लेके आए, आप 15 दिन में सोचे कि चुनाव हरा दें, तो ये संभव नहीं है। ये अन्य पंचायत नहीं, अन्य विधानसभा में हो सकता है। जैसे और जगह है कि जहाँ 1.5 विधायक हैं, जो सोच रहे हैं कि जो ही आएगा हम हरा देंगे, पार्टी के नाम पर हरा देंगे, वहाँ उस तरह का कोई बाहुबली जाएगा या रुपया वाला, मुर्गा वाला, दारू वाला, फ्रूटी वाला जाएगा तो वो हरा सकता है। लेकिन जहाँ आपसे ज़्यादा मुर्गा, फ्रूटी, दारू वाला बाहुबली कोई पहले से है, और केवल मुर्गा, फ्रूटी, दारू बाहुबली वो नहीं है, वो जनता के सुख दुख में रहता है। वो जनता को माने एक एक आदमी से उसका डायरेक्ट, हमको तो लगता है कि 40 पंचायत में हर एक गांव का रास्ता वो जानता है। हर एक गांव में लगभग 50% लोगों के घर का रास्ता जानता है, और 50% के घर के लोगों में लगभग 10% का वो बाय नेम नाम जानता है। वो आदमी, उस आदमी को आइएगा आप 13 दिन में हरा दीजिएगा, ये तो संभव नहीं लगता है। मन में आप जितना गुब्बारा फुलाना है फुला लीजिए, पुआ पकाना है पका लीजिए, उसके लिए रोक नहीं है। उसके लिए कोई, अच्छा हम ही कहें कि हम अच्छा चुनाव लड़ेंगे हरा देंगे, तो स्वतंत्रता है। अभी आपने पूछा था कि स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है, तो स्वतंत्रता का मतलब होता है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी भी होनी चाहिए। आर्थिक आज़ादी, सामाजिक आज़ादी, नैतिक आज़ादी के साथ साथ अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए आदमी को। अच्छा, कई बार देखा जाता है, कई बार देखा जाता है कि पार्टी पॉलिटिक्स जो होती है उसमें किसी कार्यकर्ता की मजबूती देख के, उसके व्यक्तिगत व्यवहार को देख के भी पार्टी बोलती है चलो यहाँ पे कोई कैंडिडेट नहीं है, इसी को लड़ा देते हैं। अगर ऐसी स्थिति परिस्थिति अभी वर्तमान में अगर बनती है, आपको टिकट मिले तो चुनाव लड़ेंगे कि मना कर देंगे? नहीं, एकदम मना कर देंगे। मना कर देंगे। हम फील्ड में जो मेहनत नहीं किए हैं, हम क्षेत्र में जनता के बीच अपने पंचायत छोड़ के किसी पंचायत में अगर उस मूड से नहीं गए हैं, हम काम नहीं किए, केवल टिकट माने टिकट सीट खराब करने के लिए मना कर देंगे। कि एकदम मना करेंगे। हम उस लायक हैं नहीं तो कहीं नहीं मना कर देंगे। क्यों पार्टी का सिंबल लेके या उसका एक सीट लूज करेंगे? किसी पार्टी का, हम किसी पार्टी का नाम नहीं लें, बार बार दोहरा रहे हैं कि हम किसी पार्टी में नहीं हैं। हमारा व्यक्तिगत संबंध लालू जी से और तेजस्वी जी से, व्यक्तिगत संबंध एक अलग चीज़ हो गया। हम किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं किए हैं, किसी भी पार्टी का आधिकारिक सदस्यता हमारे पास नहीं है, तो टिकट मिलने का सवाल नहीं है। हम कहीं आवेदन किए नहीं है टिकट के लिए। लेकिन जो आप कह रहे हैं, बार बार मेरे मुंह में उंगली डाल के उगलवा रहे हैं, तो हम जब क्षेत्र में काम ही नहीं किए हैं, हम जब जनता के बीच में अपना पंचायत छोड़ के बाहर कहीं गए नहीं हैं, तो हम अगर किसी, हम नहीं, अपने लिए नहीं, किसी कैंडिडेट को भी कहते हैं कि पंचायत के बाहर आपका मदद कर देंगे, तो ये तो जितना ही फ्रूटी पीने वाला, मुर्गा खाने वाला, स्कॉर्पियो में बैठ के बिस्लेरी का पानी विधायक जी का लेके मुंह धोने वाला, रुपया, शर्ट पैंट, जूता, मोबाइल खरीदवाने वाला जनता, तो उसको लोग जानता है कि किस तरह का है। हम लोग का नेचर नहीं है। दिलीप सिंह के चुनाव में अगर आरजेडी के से मतलब नहीं, दिलीप सिंह के चुनाव में अगर थे तो थे, चाहे उसके लिए गप्पू बाबू हमको फ़ोन किए या चाहे किसी का भी फ़ोन आया कोई, तो किसी का ना खाए ना पिए, स्पष्ट कहे, जो भी कैंडिडेट हमको मैनेज करने के लिए फ़ोन किया या गया, उसको स्पष्ट कहे कि भाई हम दिलीप सिंह को जुबान दिए हैं, हम दिलीप सिंह के ही साथ हैं, और आज भी दिलीप सिंह के साथ हैं। तो जहाँ चुनाव लड़ेंगे उनके साथ हैं। वो एक व्यक्तिगत आपका संबंध हो गया, वो व्यक्तिगत आपका संबंध हो गया। तो आप क्षेत्र में काम नहीं करिएगा, केवल कहिएगा कि हम आएंगे टिकट लेके, हम किसी को हरा देंगे, तो बाहुबली को आप हरा दीजिएगा,
लेकिन जनता का जो बली है उसको नहीं हरा पाइएगा आप। जनता के बली नहीं, कैसे हरा दीजिएगा। आपको बता दें कि हमारे साथ सांसा मुसा के तत्कालीन मुखिया यानी कि श्रीकांत सिंह जी थे और इन्होंने बड़े ही बेबाकी से अपने बातों को रखा। हालांकि आपको बता दें कि सत्य बोलने से कतराते नहीं है, कोई नेता इतना साफ बोलता नहीं है। हालांकि ये इंटरव्यू देखने के बाद से आपको लगेगा कि किसी एक सच्चे व्यक्ति के साथ हमने इंटरव्यू किया। हालांकि आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मिलेंगे फिर, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।